पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो तैयारियां तेज की हैं, 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चुनावी प्रभारी बनाए गए। इसके अलावा प्रहलाद जोशी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अब वो राजस्थान के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। ओम प्रकाश राजभर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर तेलंगाना के चुनाव प्रभारी बनाए गए, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बीजेपी ने अभी आपको बता दें कि काफी फेरबदल भी किए हैं और इलेक्शन मोड में बीजेपी हमेशा रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता तो बीजेपी दूसरे चुनावों की तैयारियों में जुट जाती है, लेकिन फिलहाल पूरा फोकस 2024 के इलेक्शन को लेकर है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर से कहा था कि 24 नहीं, आप 47 की तैयारी करिए। 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। पीयूष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पीयूष, ये जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, बीजेपी ने क्या क्राइटेरिया सेट किया? क्या युवा चेहरों को मौका दिया? क्या एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई? इसके साथ साथ क्या जातीय समीकरणों को फिट बिठाने की कोशिश की गई? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने संगठन में इन बड़े चेहरों को तवज्जो दी है और इन बड़े चेहरों पर जिम्मेदारी सौंपी है, उन 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है जिन 4 राज्यों में आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और जो कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का 2024 का जो रण है, लोकसभा का, उस रण की एक पुख्ता तैयारी देंगे और प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे में ये 4 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 राज्यों का अगर मैं जिक्र करूं तो जिसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी 3 राज्यों में विपक्ष की सरकार है। ऐसे में उन 3 राज्यों से विपक्ष से गद्दी छीनना भी सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी की। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में अपने गद्दी को बचाना और ऐसे में संगठन को गढ़ने की जो कला है, वो कला मध्य प्रदेश में जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया भूपेंद्र यादव को, उनके पास है। और दूसरा, कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोलना अश्विनी वैष्णव से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में वो जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो संगठन को रचनात्मक तौर पे गढ़ने के साथ साथ चुनावी रणनीति तैयार करने में ओम प्रकाश माथुर का कोई जोड़ नहीं है। 2017 लोगों को याद होगा जब उत्तर प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सूखा तोड़ा था, यानी बहुत लंबा वक्त बीतने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी 2017 में। उस वक्त भी रणनीतिकार के तौर पर ओम प्रकाश माथुर थे। तो ऐसे ओम प्रकाश माथुर को दी गई है जिम्मेदारी। दूसरा, आपको मैं बताऊं कि सौराष्ट्र का जब जिक्र होता है गुजरात के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। और इस बार सौराष्ट्र की जिम्मेदारी जो है वो मनसुख भाई मांडविया को दी गई थी। और मनसुख भाई मांडविया ने जिस तरह से वहां पर काम किया और जिस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चीजों को क्रिएट किया, तो जाहिर सी बात है संगठन के साथ साथ कार्यकर्ताओं को समझने की और बीजेपी एक संगठन बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, जो कि कार्यकर्ताओं की नब्ज को भी अच्छे से टटोलती है। बीजेपी ये जानती है और जिस रणनीति के तहत बीजेपी काम करती है, इसलिए वो हमने देखा है समय समय पे वो बदलाव भी होते हैं। विवेक शांडिल्य मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। विवेक, जिन 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, सबसे पहली बात तो अब वहां पर आगे आने वाले समय में चुनाव है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ में है, लेकिन जो बाकी स्टेट है वो बीजेपी के हाथ में नहीं है। ऐसे में किस तरीके से इसको देखा जाए, बीजेपी ने जब इन चेहरों को मौका दिया है? देखिए करिश्मा, सबसे पहले मैं वो लेटर आपको दिखा दूं जो लेटर जारी किया गया है। वो इंडिया डेली लाइव के पास भी आ चुका है और वो तस्वीर आप देखिए जिसमें आपको डिटेल्स नजर आएंगी कि किस राज्य में किसे चुनाव प्रभारी बनाया गया है और प्रदेश सह प्रभारी किसको बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर राजस्थान में अगर बात करें तो प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई को ये दिया गया है। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ देखेंगे तो ओम प्रकाश माथुर और मनसुख मंडाविया को दिया गया। मध्य प्रदेश देखेंगे भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। तेलंगाना देखेंगे तो प्रकाश जावड़ेकर और सुनील बंसल को दिया गया है। तो ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के गढ़ में है, जहां से वो एक साथ 26 सीटों को साध रहे हैं। गोरखपुर में है, इसके अलावा बनारस जाएंगे और साथ ही साथ आज छत्तीसगढ़ में भी थे। तो छत्तीसगढ़ में भी आज स्थिति साफ हो गई है। छत्तीसगढ़ में जैसे ही प्रधानमंत्री वहां से रैली करके निकले, छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर को जो है वो चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई और मनसुख मंडाविया को सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी गई है। मैं एक बार लाइन से आपको इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए ले चलो, उसके थ्रू आपको दिखाऊं, तो मैं अपने विजय से अपील करूंगा कि आप राजस्थान से दिखाना शुरू करें। राजस्थान में आप देखिए कि प्रहलाद जोशी है प्रदेश चुनाव प्रभारी, नितिन पटेल हैं सह चुनाव प्रभारी, कुलदीप बिश्नोई हैं सह चुनाव प्रभारी। छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर हैं प्रदेश चुनाव प्रभारी,
मनसुख मंडाविया है सह चुनाव प्रभारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वहीं से आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और छत्तीसगढ़ पर दूसरी रणनीति क्या थी उसका खुलासा भी इस लेटर के जरिए हो गया। यानी कि बीजेपी इस वक्त इलेक्शन मोड में पूरी तरीके से आ चुकी है। करिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बीजेपी हमेशा इलेक्शन, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही एक इलेक्शन खत्म होता है दूसरे इलेक्शन की तैयारियों में जुट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिन राज्यों में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, ये दरअसल आगे आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं और बीजेपी ने अब यहाँ पे जातीय समीकरणों को देखकर, इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के नफ्स को भी बीजेपी ने टटोला। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनावों के लिहाज से इन चेहरों को यहाँ पर मौका दिया है। अब यही 2024 की रणनीति को आगे तय करेंगे।